हेलो एवरीवन। सो आज मैं ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ दैट इज़ रिलेटेड टू एआई, यानी ऑफिस ऐप्स जो है आपके वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसके साथ एआई कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट ऑफिस ऐप्स बट ओवरऑल एआई आपको किस तरह से हेल्प कर सकता है उसके रिलेटेड मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और एक तरह से एक सीरीज़ इसके ऊपर मैं अभी इसके आगे भी बनाते जाऊंगा, इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करते जाऊंगा एक्सक्लूसिवली फॉर यूजिंग एआई इन योर डे टू डे वर्क। तो इसमें अलग अलग मैं एस्पेक्ट्स कवर करूंगा, दैट इज़ हाउ टू यूज़ एआई इन एजुकेशन, हाउ टू यूज़ एआई इन योर रेगुलर जो ऑफिस, सपोज बैंकिंग सेक्टर है या एफएमसीजी सेक्टर है। सो हाउ एआई कैन बी यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी डोमेन। सो ये डोमेन स्पेसिफिक मैं थोड़ा इसके जो है डिस्कस करूँगा। सो आज जो है मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि बेसिकली व्हाट इज़ एआई, राइट। बहुत लोगों को ऑलरेडी पता होगा चैट जीपीटी, कोपायलट, गूगल का जेमिनाई। सो आज के डेट में देर आर मोर देन 2000 एआई टूल्स विच आर रेडीली अवेलेबल। सम आर फ्री, सम आर प्रीमियम, सम आर फ्रीमियम। फ्रीमियम मतलब कुछ पार्ट जो है आपको फ्री मिलता है। बहुत सारे ऐप्स में ऐसा है कि अप टू 4 प्रॉम्प्ट्स और 10 प्रॉम्प्ट्स पर डे आपको अलाउड है, या फिर थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आपको कुछ एक कॉइन्स देंगे या पॉइंट्स देंगे। एंड आफ्टर दैट लिमिट, देन अगर आप वो एग्जॉस्ट कर देते हो लिमिट, देन यू हैव टू गेट अ पेड वर्जन। सो बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऐप्स हैं और हर एक का एक डिफरेंट पर्पस होता है, ठीक है। हर एक ऐप का जैसे कुछ ऐप्स है जो जनरेट करते हैं कंटेंट, कुछ ऐप्स है जो वॉइस ओवर क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है, कुछ एआई टूल्स है जो पूरा आपको पीपीटी वगैरह रेडीली क्रिएट करके आपको मिल जाता है, कुछ एआई टूल्स है जो आपको मेनली यूज़ होता है टू एडिट द वीडियोस या एडिट द फोटोज़। ओके, सो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एआई टूल्स है। मेन माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है दैट इज़ कोपायलट। कोपायलट इज़ अ इन हाउस यू कैन से एआई टूल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो इसको बहुत अच्छे से माइक्रोसॉफ्ट ने इंटीग्रेट किया है विथ नॉट ओनली द ऑफिस ऐप्स जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, बट इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इवन इट इज़ सिंक्रोनाइज्ड विथ आउटलुक। सो ये सारे एस्पेक्ट्स मैं कवर करूँगा ये जो सीरीज़ है इसमें। सो मेरा अगर आप लिंक्डइन फॉलो करते हो आप मुझे, तो लिंक्डइन पे भी मैंने बहुत सारे पोस्ट डाले हैं स्पेसिफिकली ऑन एआई। सो वन ऑफ द पोस्ट ये जो आप आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, ओके, सो दिस पोस्ट इज़ अबाउट हाउ यू कैन बूस्ट योर बिजनेस विथ माइक्रोसॉफ्ट 365 कोपायलट। ओके, सो जैसे कि मैंने इसमें बता दिया है, ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क, एनहांस क्रिएटिविटी एंड कोलैबोरेशन, डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, ओके, स्मार्टर मीटिंग्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, सो मान लीजिए आप कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहे हो, जैसे टीम्स है या फिर जो भी आप गूगल मीट यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आपको किसी को somebody has to take the minutes of the meeting, तो अगर आपको किसी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना, यू कैन ऑटोमेट इट एंड उसके लिए भी जैसे फायरफ्लाइज है, ऑटर एआई है, सो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दोज एआई टूल्स, राइट। सो दीज आर जस्ट सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। इसके अलावा भी मैंने एक और पोस्ट किया था, दैट इज़ हाउ वीबीए कैन बी ऑटोमेटेड विथ एआई। ओके, सो वीबीए के क्या यानी वीबीए जिनको पता नहीं है, विजुअल बेसिक एप्लीकेशंस, जो एक पार्ट होता है एक्सेल के अंदर। सो एक्सेल के अंदर जितने भी मैक्रोज बनते हैं या यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनते हैं या एप्स बनते हैं छोटे छोटे, सो ये सारे बनाने के लिए विजुअल बेसिक जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो इसके लिए यूज़ होता है। सो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ वीबीए ऑटोमेशन विथ एआई, यानी फंक्शंस वगैरह आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हो, पूरा मैक्रो का कोड कैसे आप लिख सकते हो। सो इसके बारे में भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा ऑन दिस। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ मैंने पहले भी मेंशन की थी, दैट इज़ हाउ एक्सेल, चैट जीपीटी, कोपायलट, अगर ये तीनों अगर मिल जाते हैं एक साथ, सो इंस्टेड ऑफ एक्सेल इट बिकम्स एक्सेलेंस, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा डेमो आपको दिखा देता हूँ।
how AI can be used with ChatGPT और Copilot with Excel. सो ये डेटा आप एक देख पा रहे हो, कुछ सैम्पल फाइनेंशियल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है. सो देर आर डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स फ्रॉम मार्च 2018 टू मार्च 2022. ओके, सो ये 5 साल का एक फाइनेंशियल एक तरह से स्टेटमेंट है एक कंपनी का. सो इसमें आप देख सकते हो जैसे व्हाट आर द इक्विटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स के फंड्स कितने हैं, ठीक है, टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, नॉन करंट लाइबिलिटीज कितने हैं, यानी उसके अंदर भी ब्रेकअप दिया हुआ है, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, देन अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. तो ये सारे 5 साल का पूरा डेटा इसमें दिया हुआ है. प्लस उसमें करंट जो लाइबिलिटीज है वो भी इसमें दी हुई है, जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज. तो पूरा एक प्रॉपर एक तरह से आप बोल सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एक तरह से बैलेंस शीट जैसे हम बोलते हैं, राइट. बेसिकली योर एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, दैट इज योर नेटवर्थ. सो कैलकुलेशन होता है, दैट इज एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज. सो यहाँ पे ये एक बैलेंस शीट है. नाउ एज एन इन्वेस्टर मुझे ये डेटा एनालाइज करना है एंड देन आई नीड टू डिसाइड वेदर I should be going ahead and investing in like you know the stocks, इनके वेदर मुझे शेयर्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए. सो एक तरह से मुझे एक फाइनेंशियल डिसीजन लेना है यूजिंग AI. ओके, बिकॉज मान लीजिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास डेटा तो है बट मुझे स्टडी करने के लिए टाइम नहीं. सो आई विल बी टेकिंग हेल्प ऑफ AI. ओके, सो इसके लिए मैंने देखिए एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे मैंने क्राफ्ट करके रखा है. So something like I want to invest in Wipro. For that I need to analyze balance sheet of the company. Can you help me on the same? एक simple यहाँ पे मैंने prompt mention कर दिया. So पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटा में Copilot या जो भी आपका फेवरेट ऐप है उसमें आप ये अपलोड कर सकते हो, Gemini, ChatGPT या Copilot. So इसको मैंने कॉपी कर दिया और मेरे पास ये Copilot है. ओके, सो दिस इज़ द Copilot इंटरफेस. ये जो आइकन है दिस इज़ Copilot. सो यहाँ पे क्लिक करने पे हमारा ये ओपन हो गया. सो यहाँ पे ये पहले तो मैं डेटा पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है. डेटा मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया एक्सेल से. एंड यहाँ पे ये जो प्रॉम्प्ट है ऊपर, ये प्रॉम्प्ट भी मैं यहाँ पे नीचे कॉपी कर देता हूँ. सो देखते हैं अब Copilot हमें क्या सजेस्ट करता है. सो देखिए यहाँ पे आउटपुट आ गया. सो की हाइलाइट्स देखिए यहाँ पे बता दिया है हमें दैट शेयर होल्डर्स फंड्स, विप्रो हैज अ स्ट्रॉन्ग इक्विटी बेस विथ रिजर्व्स एंड सरप्लस ग्रोइंग कंसिस्टेंटली फ्रॉम 41,357.8 crore in March 18 to 53,254.30 crore in March 22. सो बेसिकली पूरा ये एनालाइज करके उसने बता दिया है नॉन करंट लाइबिलिटीज आर फेयरली स्टेबल, करंट लाइबिलिटीज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 4647.7 crore टू 7673.4 crores. 5 years में ये जो है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स इंक्रीज हो गए हैं. सो दिस कुड इंडिकेट इंक्रीज रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. नेक्स्ट इज fixed and non-current assets. So the value of tangible assets grew from 3,802.6 crores to 7,386.6 crores. Okay, so this suggests infrastructure expansion. Okay, so इस तरह से जो है मतलब जो भी आपने इनपुट दिया, जो भी डेटा आपने प्रोवाइड किया, उसके बेसिस पे ये पूरा एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल गया. सो अभी यहाँ पे देखिए नीचे पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन यहाँ पे कर दिए है. पॉजिटिव ग्रोथ, सो रिजर्व्स हैव ग्रोन कंसिस्टेंटली इंडिकेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी. लो लॉन्ग टर्म डेब्ट, सो लिमिटेड डिपेंडेंस ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स. लिक्विडिटी कंसर्न्स, डिक्लाइनिंग कैश रिजर्व्स नीड फर्दर एनालिसिस. सो देखिए जहाँ पे वो श्योर नहीं है वहाँ पे उसने मेंशन कर दिया है कि these are the things which you need to review once again. Okay, next is short term
borrowings increasing, so more reliance on short term loans possibly for expansion or operational needs. So वो since input में mention नहीं, so accordingly वहाँ पे जहाँ पे भी वो श्योर नहीं है वो वहाँ पे वैसे हाईलाइट कर दिया है। अब देखिए नीचे आपको वो पूछ रहा है, वुड यू लाइक अ डीपर डाइव इनटू रेशियोज लाइक डेब्ट टू इक्विटी, ROE और लिक्विडिटी मेट्रिक्स टू फर्दर फाइन ट्यून योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, सो लेट्स एनालाइज टुगेदर। सो यहाँ पे देखिए सजेस्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं कि व्हाट आर द की फाइनेंशियल रेशियोज फॉर विप्रो, या हाउ डज विप्रोज बैलेंस शीट कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, what investment strategy should I consider based on this analytics। okay, so ये तीनों में से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो you can just click on that question। okay, so यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि this is something called as NLP, Natural Language Processing। so Natural Language Processing क्या होता है कि आपके जो भी डाउट है, जो भी आपको क्वेरी है, so जैसे आप किसी एक एक्सपर्ट को कोई एडवाइस आप पूछोगे, सिमिलरली आपको इसमें भी यानी ऑप्शन है। सो इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जैसे आप किसी के साथ चैट कर रहे हो या किसी के साथ आप एक बोलते हैं ना, आप एक सजेशन ले रहे हो, आप एक ओपिनियन ले रहे हो फ्रॉम अ पर्सन हु इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, उस तरह से आपको यहाँ पे इनपुट देना है। ओके, एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि जो भी आप प्रॉम्प्ट देंगे आपको उसी हिसाब से आउटपुट मिलेगा। सो यू नीड टू बी वेरी श्योर आपको क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, सो अकॉर्डिंगली यू नीड टू गिव द एक्यूरेट प्रॉम्प्ट। आपका प्रॉम्प्ट अगर गलत है या आप अगर क्लियरली समझा नहीं पा रहे हो कि आपको क्या चाहिए एग्जैक्टली, तो देन आपका आउटपुट भी उस तरह से एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ओके, सो जितना आप ज़्यादा क्लियर प्रॉम्प्ट क्राफ्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा। ओके, सो यहाँ पे अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये चैट कि व्हाट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी शुड आई कंसिडर बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस। सो अब देखते हैं क्या हमें आउटपुट मिलता है। सो ये देखिए यहाँ पे अभी स्ट्रैटेजीज आ गए। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन्वेस्टमेंट के लिए ये सारे स्ट्रैटेजीज है कि गिवन विप्रो स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर फंड्स, कंसिस्टेंट रिजर्व ग्रोथ, यू कुड अडॉप्ट बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे सो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओके, वैल्यू इन्वेस्टिंग, दैट इज गिवन इट्स लो लॉन्ग टर्म डेप्ट एंड स्ट्रॉन्ग एसेट बेस, इट हैज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेकिंग इट अट्रैक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। सो यहाँ पे मेन एम्फोसिस हो रहा है ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये देखिए क्या बोल रहे हैं, विप्रोज फ्लक्चुएटिंग कैश रिजर्व्स एंड इंक्रीजिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में अफेक्ट लिक्विडिटी लीडिंग टू प्राइस वोलेटिलिटी। यानी अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो इट इज़ नॉट दैट वर्थ। ओके, सो ये हो गया एक पार्ट। ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ हाउ एक्सेल कैन बी यूज्ड अलॉन्ग विथ AI। ओके, जैसे कि ये आप एग्जांपल देख पा रहे हो, यहाँ पे मेरे पास देखिए कुछ डेटा है, सेल्स पर्सन एंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय देम। ठीक है, सो 10 सेल्स पर्सन है और उनके अगेंस्ट कुछ रेवेन्यू यहाँ पे लिस्ट किया गया है। सो किसी का 24,000, किसी का 10,000, 11,000, ठीक है। सो डिपेंड जो भी उन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर मुझे ऐसा चाहिए कि मान लीजिए 10,000 वॉज द प्रॉफिट, ठीक है, 10,000 वॉज द यू कैन से टारगेट। सो 10,000 जिन्होंने भी अचीव किया है उनके अगेंस्ट रिजल्ट कॉलम जो है C कॉलम, इसमें आना चाहिए टारगेट अचीव। जिन्होंने भी 10,000 से कम रेवेन्यू जनरेट किया है सो उनका आना चाहिए टारगेट नॉट अचीव, एंड जिनका 10,000 से ज़्यादा हुआ है 11,000, 24,000 व्हाटएवर, सो उनके अगेंस्ट रिजल्ट आना चाहिए टारगेट एक्सीडेड। ओके, सो 3 जो है अलग अलग टाइप के रिमार्क्स मुझे चाहिए एज पर द रेवेन्यू जनरेटेड। ओके, सो यहाँ पे अब ये तो मुझे पता है कि यहाँ पे इफ फंक्शन यूज करना है, बट मान लीजिए कि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है या फिर मैं भूल गया कि इफ फंक्शन यूज कैसे करना है। ठीक है, सो यहाँ पे नॉट ओनली इफ, यहाँ पे इफ्स यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इफ्स के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा टू एक्सप्लेन व्हाट इज इफ, नेस्टेड इफ।
ओके मेरे डिटेल्ड कोर्स में भी इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होगा, सो वेरी सून आई विल अपडेट द डिटेल्स फॉर दैट एज वेल। सो बेसिकली नेस्टेड इफ या फिर इफ्स यूज करना होगा टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, बट एज आई सेड कि मुझे या तो मेरे पास टाइम नहीं है या फिर मैं भूल गया हूँ कि इफ फंक्शन कैसे यूज करना है। सो अब AI कैसे आपको हेल्प कर सकता है, तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट क्राफ्ट कर दिया है। ओके सो प्रॉम्प्ट देखिए अब कितने क्लियर इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ठीक है। आई नीड अ फॉर्मूला इन एक्सेल, आई हैव सेल्स अमाउंट इन कॉलम B फ्रॉम B2 ऑनवर्ड्स, आई नीड टू यूज फॉर्मूला इन C2 यूजिंग बिलो लॉजिक। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली देखिए यहाँ पे चैट जीपीटी है या कोपायलट है, कोई भी AI टूल आप यूज करते हो उसको आपका डेटा पता नहीं है। सो जैसे कि आप किसी का ओपिनियन लोगे, किसी का एक्सपर्ट एडवाइस लोगे, तो उसको पहले आपको डेटा आपका क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना होगा, राइट। सो यहाँ पे भी हम वही काम कर रहे हैं। ये जो पूरा डेटा है ये मैं पूरा पहले क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सो जो भी AI टूल आप यूज करना चाहते हो, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ओके, सो उसको पहले आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है कि आपका डेटा क्या है। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि मेरे B कॉलम में B2 ऑनवर्ड्स, देखिए कितना स्पेसिफिकली मैंने बताया, सिर्फ कॉलम B बोल के मैंने छोड़ नहीं दिया है, मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि मेरा डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, B2 से मेरा डेटा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट आई नीड टू यूज फॉर्मूला इन C2 यूजिंग बिलो लॉजिक, ठीक है। सो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ मैं कि मेरा डेटा B2 में है, B2 से स्टार्ट हो रहा है और मुझे फॉर्मूला चाहिए C2 ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो इफ सेल्स इज लेस देन 10,000 देन नीड रिजल्ट टारगेट नॉट अचीव्ड। सो अब यहाँ पे जो मैंने आपको क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया वो अब मैं जो AI टूल हम यूज करने वाले उसके लिए हम ये प्रॉम्प्ट क्राफ्ट कर रहे हैं। सो ये पूरा क्राइटेरिया हमने बता दिया, 10,000 से अगर कम है तो टारगेट नॉट अचीव्ड, एग्जैक्ट 10,000 है, एग्जैक्ट इक्वल्स टू 10,000 देन मुझे चाहिए टारगेट अचीव, एंड अगर 10,000 से ज़्यादा सेल है तो मुझे आउटपुट वहाँ पे चाहिए टारगेट एक्सीडेड। सो ये 3 रिमार्क्स मुझे चाहिए। सो ये सेम प्रॉम्प्ट अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉपी करके मैं पेस्ट कर रहा हूँ कोपायलट के अंदर। अब मैंने एंटर प्रेस कर दिया, देखिए विद इन फ्यू सेकेंड्स मुझे ये पूरा फॉर्मूला आ गया। यू कैन यूज इफ फंक्शन इन एक्सेल टू अचीव दिस, हियर इज द फॉर्मूला फॉर C2। सो ये पूरा यहाँ पे फॉर्मूला उसने क्राफ्ट करके दे दिया है, एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है नीचे देखिए, ओके। सो ये पूरा एक्सप्लेनेशन भी है। अब मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉपी का एक ऑप्शन है, राइट, ये यहाँ से मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं एक्सेल के अंदर जा रहा हूँ, C2 के अंदर जहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ एंड इसको मैं करता हूँ ड्रैग। अब देखिए हो गया। सो जो मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, राइट, 10,000 से ज़्यादा, फर्स्ट वाला ले लीजिए एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आ रहा है टारगेट एक्सीडेड, एग्जैक्ट 10,000 है तो उसके अगेंस्ट आ रहा है टारगेट अचीव, एंड 10,000 से कम अगर है तो यहाँ पे आ रहा है टारगेट नॉट अचीव, ओके। सो ये इसका फॉर्मूला है। सो मैंने एक भी फार्मूला, जैसे कि आपने देखा मैंने एक भी फार्मूला यहाँ पे टाइप नहीं किया, ऑटोमेटिकली पूरा फार्मूला यहाँ पे आ गया। सो दिस इज हाउ AI कैन हेल्प यू। लेकिन एक चीज मैं आपको एक तरह से मैं बोल सकता हूँ, वार्निंग आपको दे देता हूँ कि AI टूल्स अभी भी डेवलपमेंटल फेज में है, ठीक है। अभी उसे लॉन्च हुए ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए हैं, 2-2.5 साल हो गए, बट स्टिल इट इज इन डेवलपमेंटल फेज। तो अगर आप देखेंगे कोई भी AI टूल अगर आप यूज करते हो तो उसके नीचे एक डिस्क्लेमर आता है कि चैट जीपीटी माइट मेक मिस्टेक्स या फिर गूगल जेमिनाई माइट मेक मिस्टेक्स, ठीक है। ये अगर आपको ट्राई करना है चैट जीपीटी के अंदर, चैट जीपीटी भी आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज मैंने ये सेम प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी को दे दिया, ठीक है, ये कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पे चैट जीपीटी में पेस्ट कर दिया। तो देखिए चैट जीपीटी ने भी मुझे सेम फॉर्मूला दे दिया, एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला। यहाँ से भी मैं कॉपी कर सकता हूँ एंड अगेन एक्सेल में जाके पेस्ट। बट देखिए नीचे यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो क्लियरली एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है
Okay, ChatGPT can make mistakes, right? So बेसिकली एक ही चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो भी आप इनपुट दे रहे हो उसके अगेंस्ट जो आउटपुट आ रहा है उसका एक सैम्पल टेस्टिंग आपको कर लेंगे, ठीक है। एक रैंडम सैम्पलिंग आप करके, मतलब मान लीजिए आपके पास 1000 रोज है तो सारे 1000 रोज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए एक 15-20 रोज आपने चेक कर लिए, उसमें आपको अगर लगा कि हाँ ये ठीक ठाक लग रहा है, यानी फॉर्मूला बराबर से क्राफ्ट हो गया, सो देन नो नीड टू वरी। बट एक बार आप चेक ज़रूर कर लीजिए, बिकॉज एज आई सेड कोई भी एआई टूल आप यूज़ कर लीजिए, उसमें देर आर चांसेस ऑफ द एआई टूल मेकिंग मिस्टेक्स। ओके, सो बी वेरी केयरफुल, बिकॉज देखिए फाइनल रिपोर्ट आपको सबमिट करना है एंड यू कैन नॉट ब्लेम एआई. AI is just like you can say a friend, an additional facility provided to you, but you cannot completely always rely on AI tools. Okay, so somewhere human intervention is definitely required. Okay, it cannot be completely you can say you cannot completely rely on AI tools. Okay, so जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इसमें क्या होता है कि यू हैव टू चैट विद द एआई टूल. सो सपोज अगर मुझे इसी का अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, अगर मुझे ये इफ फंक्शन यूज नहीं करना है, ठीक है, मैंने जैसे कि आपको वो लिंक्डइन पोस्ट में एक्सप्लेन किया था कि यू कैन इवन इंटीग्रेट VBA विथ योर रेगुलर कैन से एआई जो एक्सेल में आप यूज करते हो. सो मान लीजिए अभी मैं इसी को आगे एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि प्लीज हेल्प मी टू कन्वर्ट दिस इनटू अ VBA फंक्शन टू बी यूज्ड इन एक्सेल. ओके, सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए कि इतना लंबा फॉर्मूला मुझे नहीं चाहिए. इंस्टेड ऑफ दिस मुझे क्या करना है, एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शन. ओके, सो जिनको नहीं पता है VBA फंक्शन क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन, देखिए एक्सेल के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट बहुत सारे फंक्शंस है जो आप यूज करते हो डे इन डे आउट, राइट. सम, मिन, मैक्स, या फिर जैसे आपके VLOOKUP, HLOOKUP, XLOOKUP, ये सारे इनबिल्ट फंक्शंस तो एक्सेल के अंदर ऑलरेडी है. इसके अलावा अगर आपको खुद का कोई फंक्शन क्रिएट करना है तो यू कैन डू इट यूजिंग VBA, अगर आपको VBA आता है, विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग. बट मान लीजिए अभी सिंस AI है, सो और अगर आपको VBA नहीं सीखना है, आपको AI का हेल्प लेना है, सो यू कैन डू दैट एज वेल. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक प्रॉम्प्ट दे दिया है, प्लीज हेल्प मी टू कन्वर्ट दिस, मतलब जो लॉजिक मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया है, इनटू VBA फंक्शन टू बी यूज्ड इन एक्सेल. सो लेट्स सी. तो ये देखिए पूरा इसने एक्सप्लेन कर दिया है स्टेप्स. आपको क्या प्रेस करना है, Alt F11, फिर आपका VBA एडिटर खुल जाएगा, उसके अंदर आपको इंसर्ट मॉड्यूल करना है एंड देन ये पूरा कोड भी उसने दे दिया है. सो आपको क्या करना है, ये जस्ट कोड को कॉपी करना है अगेन. ओके, और फंक्शन का नाम देखिए क्या है, इवैल्यूएट टारगेट. ओके, सो इवैल्यूएट टारगेट यानी जिनको ऑलरेडी VBA के बारे में पता है वो ये कोड समझ चुके होंगे. जिनको नहीं पता है, ये इसके बारे में मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. व्हाट इज इफ एल्स, व्हाट आर लूप्स. ओके, ये सारी चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा. सो अब मुझे क्या करना है, ये फॉर्मूला कॉपी करके यहाँ पे मुझे पेस्ट कर देना है. सो डेवलपर में जाके वो शॉर्टकट भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर ये प्रॉपर स्टेप्स है. यू हैव टू गो टू इंसर्ट मॉड्यूल एंड यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, ये जो कोड है. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये फंक्शन का नाम है इवैल्यूएट टारगेट. सो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ. अब ये जो मेरा फॉर्मूला है ना, ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है. इंस्टेड ऑफ दिस मैं क्या लिखूंगा, इवैल्यूएट टारगेट. अब ये जो इवैल्यूएट टारगेट है, ये फंक्शन आपके एक्सेल शीट में नहीं रहेगा. वाई? बिकॉज दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये हमने अभी क्रिएट किया है. ठीक है, सो इवैल्यूएट टारगेट, यहाँ पे मैं रेफरेंस देता हूँ रेवेन्यू का, क्लोज ब्रैकेट. सो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा आउटपुट मुझे सेम मिल रहा है. द ओनली डिफरेंस इज प्रीवियस इसमें वो इतने सारे इफ, नेस्टेड इफ, वो सब थे. अब यहाँ पे क्या हो गया,
इतना सा एक आपका फंक्शन बन गया इवेलुएट टारगेट, और जो पूरा कोड है वो आपका चला गया बैकएंड के अंदर। ओके, सो इसमें विदाउट हैविंग एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज आपने पूरा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर दिया। ओके, सो ऐसे एआई के बहुत सारे कैपेबिलिटीज है, राइट। आपको बस प्रॉपर इनपुट देना है एंड अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आउटपुट। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक बैलेंस शीट है। ओके, सो अब ये जो बैलेंस शीट के अंदर डेटा है ये मुझे कन्वर्ट करना है पीडीएफ के अंदर। ओके, सो बेसिकली ये डायनामिक डेटा है। सो कल मान लीजिए यहाँ पे कोई और डेटा होगा अगेन, सो रिपीटेडली आपको क्या करना है, जो भी डेटा आएगा उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना है, जो भी प्रिंटेबल एरिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने प्रिंट एरिया सेट कर दिया है, तो बाकी की शीट आपको ग्रेड आउट दिख रही है, यानी सिर्फ इतना ही एरिया जो है ये प्रिंटेबल है। सो अब मुझे क्या करना है कि ये जो डेटा है ये मुझे प्रिंटेबल एरिया में जितना भी डेटा यहाँ पे दिख रहा है ये कन्वर्ट करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। एंड वो जो पीडीएफ फाइल जो नई क्रिएट होगी उसका ऑटोमेटिकली मुझे रीनेम भी करना है विद द सेम नेम एज द शीट नेम। सो मेरी जो ये शीट है इसका नेम है BS, तो मेरा जो पीडीएफ बनेगा उसका भी नाम होना चाहिए bs.pdf, एंड ये सेव होना चाहिए सेम लोकेशन में जहाँ पे ये फाइल सेव्ड है। ओके, सो ये सारे प्रॉम्प्ट देखिए यहाँ पे नीचे मैंने एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, आई नीड टू प्रिंट डेटा इन पीडीएफ फ्रॉम एक्सेल शीट, कैन यू प्लीज क्रिएट मैक्रो कोड फॉर दिस, ऑल प्रिंट एरिया नीड्स टू बी प्रिंटेड, पीडीएफ फाइल विल बी सेव्ड एट द सेम लोकेशन वेयर दिस करंट फाइल इज अवेलेबल, एंड फाइल नेम शुड बी सेम एज शीट नेम। सो ये पूरा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। सो इसको कॉपी कर देते हैं, अगेन हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास, पेस्ट इट, सो जैसा कि आप देख पा रहे हो पूरा कोड यहाँ पे चैट जीपीटी ने आपको बना के दे दिया है। ओके, एंड नीचे नोट्स भी दिए कि मेक श्योर द प्रिंट एरिया इज सेट ऑन द शीट। ओके, सो प्रिंट एरिया सेट कैसे करना है अगर आपको नहीं पता है तो स्टेप्स भी यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट इज मैक्रो सेव्स द फाइल ओनली इन एक्सेल इफ इट इज ऑलरेडी सेव्ड। सो बिकॉज हमने वो बताया ना प्रॉम्प्ट कि जहाँ पे ये फाइल सेव्ड है वहीं पे वो उसी डायरेक्टरी में सेव होना चाहिए वो पीडीएफ फाइल। सो दैट्स वाई ये सारे नोट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं। Okay, and next is it does not open the PDF automatically, but you can enable that setting by open after publish : true. Okay, so यहाँ पे आपको एक और ये जो है यहाँ पे मॉडिफाई करना होगा। ओपन आफ्टर पब्लिश ये फॉल्स रखा हुआ है, अगर इसको आप ट्रू कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये जो PDF है वो बनने के बाद ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, सो ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको कोड। आपको क्या करना है, अगेन कॉपी दिस कोड, और अगेन हम जाएंगे डेवलपर के अंदर, विजुअल बेसिक, इंसर्ट मॉड्यूल, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो ये मैक्रो का नाम है, दैट इज एक्सपोर्ट शीट टू पीडीएफ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आके व्यू मैक्रोज, एंड ये हो गया आपका जो मैक्रो का नाम है एक्सपोर्ट शीट टू पीडीएफ। इसको हमने रन कर दिया। सो यहाँ पे ये जो मैसेज आ गया पीडीएफ एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली टू, ये जो पाथ है यहाँ पे आपका ये आ गया पीडीएफ फाइल। सो ये जो है मेरा एक्सेल सेव था ये डायरेक्टरी में, दैट इज डाउनलोड्स, एंड यहाँ पे ये पीडीएफ फाइल बन गया bs.pdf। सो bs इज द सेम नेम एज द शीट नेम। सो अब यहाँ पे जाके देखते हैं डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये पीडीएफ फाइल बन गया है। सो इसको जब आप ओपन करेंगे सो सेम जो डेटा आपके एक्सेल शीट के अंदर है यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गया। ओके, सो इस तरह से आप हेल्प ले सकते हो एआई का टू क्रिएट मैक्रोज, टू क्रिएट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो मैं क्रिएट करने वाला हूँ, दैट इज हाउ टू समराइज द डेटा
या हाउ टू समराइज योर एक्सेल शीट्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। सो सपोज अगर आपको पूरा प्रेजेंटेशन नहीं गो थ्रू करना है, आपके पास उतना टाइम नहीं है टू गो थ्रू अ पर्टिकुलर वर्ड डॉक्यूमेंट, या ईमेल अगर आपके पास टाइम नहीं है, पूरा ईमेल बहुत लेंदी ईमेल है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली आपको ये ईमेल FYI के लिए आपको भेजा गया है या इज़ देयर समथिंग स्पेसिफिक दैट आपको कुछ एक्शनेबल करना है उसमें, ये सारी चीज़ें आपको कैसे करनी है इसके रिलेटेड मैं अलग से वीडियोस बनाऊंगा। सो आज के लिए यहीं पे ये वीडियो मैं एंड कर देता हूँ। थैंक यू।